दीपावली त्योहार है खुशियों का, रोशनी का, अंधकार को दूर भगाने का। आप सभी की दिवाली अंधकार से मुक्त हो और प्रकाश से सराबोर हो। 5 दिवसीय दीपोत्सव आपके जीवन में सुख, समृद्धि और यश का उजियारा लेकर आए। इसी कामना के साथ SBCN टाइम्स के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। आइए रुक करते हैं अब आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस की तरफ। पूर्व पार्षद मुरलॉक्स ने नीमच के प्राइवेट बस स्टैंड पर हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ खोला मोर्चा। अवैध निर्माण को जमींदोज और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। मंदसौर पुलिस ने 3 लाख की हुई चोरी का किया खुलासा। दुकान पर काम करने वाला नौकर ही निकला चोर। सावधान इंडिया नाटक देखकर बनाया था चोरी का प्लान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। मंदसौर के सीतामऊ में अयोध्या की तर्ज पर राधा बावड़ी परिसर में गोवर्धन पूजा की रात कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग की उपस्थिति में 11,000 दीपक जलाकर पूरे मंदिर को जगमगाया गया। इस आयोजन में खास बात यह रही कि सभी दीपक प्रशासनिक अधिकारियों और मंदिर समिति द्वारा फुटपाथ पर बैठकर दीपक का व्यापार कर रहे लोगों से बिना मोलभाव किए उनके सारे दीपक खरीद लिए गए थे, ताकि उनके दीपक बचे नहीं और उनकी दीपावली भी शुभ हो। मंत्री हरदीप सिंह ने कहा कि प्रशासन की ये पहल अनुकरणीय है। इससे उन गरीब लोगों को लाभ मिला है जिनका व्यापार व्यवसाय पिछले कोरोना काल के दौरान बंद पड़ा था। इस तरह की पहल सभी जगह होना चाहिए, जिससे हमारी परंपराओं को महत्वता मिले। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंडित केशा, हाथ वज्र। पहले तो दीपावली के समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं, बधाई। और जिस प्रकार अयोध्या में श्री राम जहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर 9 लाख दीपक जलाकर एक विश्व रिकॉर्ड वहाँ पर बना है। उसी की तर्ज पे हमारा जो एक अयोध्या मंदिर वहाँ पर है, तो सीतामऊ की एक पावन धरती पर हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर होने के बाद जो यहाँ पर श्रद्धा है, क्योंकि इसको छोटी काशी कहा जाता है। यहाँ के हमारे अनुविभागीय अधिकारी संदीप जी और पूरी टीम, यहाँ की राधा बावड़ी की जो एक भक्तजनों की टीम है, जो अच्छे काम लगातार धार्मिक और सामाजिक काम करती है, उनके माध्यम से यहाँ पर 11,000 दीपों का आज यहाँ पर जलाकर उत्सव जो दीपों का त्यौहार जो मनाया गया है, मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जिस प्रकार से दीप यहाँ पर जले हैं, तो मनुष्य के प्रत्येक जीवन में प्रकाश हो, उत्साह हो और वो क्षेत्र और आगे बढ़े। ये भावना के साथ राम जी के चरणों में नमन करता हूँ। हमारा देश जो एक राम जी का आराध्य है, हम सब राम जी को मानने वाले हैं, तो इसलिए मुझे विश्वास है कि देश और ऊंचाइयाँ छूएगा। और जिस प्रकार से मोदी जी ने आज वहाँ पर काशीनाथ में अपने कहाँ पर केदारनाथ में काशी और केदारनाथ की जिस प्रकार से व्याख्या करी है कि केदारनाथ और काशीनाथ में जो हमारे भगवान विराजित हैं, और जिस प्रकार से आज शंकराचार्य जी का मूर्ति का लोकार्पण हुआ है, तो पूरे देश ने देखा है आज हमारा देश धर्म की तरफ और देशभक्ति की तरफ बढ़ रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत आपके माध्यम से बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। मंदसौर पुलिस ने दीपावली की रात को दलौदा थाना क्षेत्र में एक दुकान पर हुई 3 लाख की चोरी में बड़ा खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने दुकान पर काम करने वाले नौकर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने सावधान इंडिया सीरियल देखकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल दीपावली की रात में दलौदा थाना क्षेत्र में एक दुकान पर चोरी की बड़ी वारदात हुई थी, जिसमें तिजोरी का ताला नहीं टूटने पर चोर तिजोरी ही उठा ले गए थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो शक नौकर पर गहराया, जिसके चलते उसे राउंड अप कर पूछताछ की गई।
जिसमें नौकर ने उसके अन्य 2 साथियों के साथ चोरी करने की वारदात को कबूल किया। मंदसौर एसडीओपी सौरभ कुमार की माने तो आरोपी नौकर सावधान इंडिया सीरियल से प्रभावित था, जिसे देखकर ही उसने शातिराना तरीके से चोरी का प्लान बनाया था। पुलिस ने बताया कि चोरी करने के लिए शातिर आरोपी ने मंदसौर से ग्लव्स और मास्क भी खरीदे थे और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए शर्ट भी बदला था। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से तिजोरी और उसमें रखे 3,10,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा आरोपियों के मोबाइल और बाइक भी जब्त की गई है। फरियादी ने रिपोर्ट की थी सुबह परसों कि जो है उनके हाथ से तिजोरी, दुकान में रखा हुआ तिजोरी जो है चोर ने चुरा लिया और साथ ही उसमें करीब जो है 3 लाख से ज़्यादा जो है उसके पास कैश था उसमें। सर सभी दूर देखे तो सभी जगह जो है रिपोर्ट जो है इसकी की गई और हम लोगों ने इसको चुनौती के रूप में लिया और सभी टीम पूरे दरोदा की पुलिस टीम ने, पूरी मंदसौर टीम ने DSP साहब और ADSO साहब के नेतृत्व निर्देशन में हम लोगों ने मेहनत किया। हम लोगों ने जो है संदेहियों को सबसे अधिक जो है पूछताछ की और एक बार पूछताछ करने में पाया कि उनका जो है दुकानदार के जो नौकर थे उन्हीं नौकर ने जो है इस घटना को साधारण तरीके से अंजाम दिया और इसमें अपने 2 साथियों के साथ कुल 3 आरोपी हैं, तीनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। तो जिस तरह से इनके मन में शातिर चोरी का दिमाग आया था, सावधान इंडिया से प्रेरणा ली, किस तरह से इन्होंने खुलासा किया? इन्होंने बताया कि सावधान इंडिया में अच्छी चीज़ बताई जाती है लेकिन उसमें अपराध करने का तरीका भी जो है इसमें दिखाया जाता है, जो उससे वो प्रेरित हो गए और उन्होंने दिखाया कि कैसे ग्लव्स का, मास्क का यूज़ करना चाहिए, कैसे पुलिस की पेट्रोलिंग होती है तो कैसे बचते हैं, छिपते हैं और उसके बाद जो कैसे कैमरे या जो भी दुकानों में लगे होते हैं CCTV कैमरे, उसको कैसे नष्ट करना है, रिकॉर्ड को, साक्षी को नष्ट करना है, सब उनसे ही सीखा था उन्होंने। एक और चीज़ ये थी कि कहीं उसको ज़रूरत पड़ी थी बीमारी के लिए पैसों के लिए, तो सेठ ने पैसे नहीं दे दिए, साथ उसके भी उसने दिमाग में लेकर ये मामला आता। जी सही बात है। पूछताछ में बात सामने आई है कि उनको जब 10,000 के उस नौकर को ज़रूरत थी तो उसके सेठ ने उसे दिया नहीं था, 500 रुपये दिए थे, जिस कारण से उसके मन में भी एक ईर्ष्या भावना थी, इसका पैसे होते हुए मुझे नहीं दे रहा था। तिजोरों को गाड़ना भी बताया गया है, किस तरह से तिजोरों को आपने बरामद किया, जमीन में गाड़ दी? जी इन अपराधियों ने 2 जो मेन जो लेके गए थे उन्होंने अपनी जमीन जाकर गाड़ दिया था, उसके ऊपर चारा डाल दिया था, किसी को पता नहीं चल सके, लेकिन हम लोगों ने उसे बरामद किया है। सर कितने आरोपी पुलिस के हैं? इसमें कुल मिला के 3 आरोपी है, तीनों के तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं। शनिवार को मंदसौर प्रशासन द्वारा माफिया अभियान के तहत अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। यहाँ कृषि उपज मंडी के सामने शासकीय नाले की भूमि पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया है और 8 करोड़ रुपए की 8,000 स्क्वायर फीट शासकीय भूमि को भूमाफिया से मुक्त कराया है। तहसीलदार की माने तो इस जगह पर 4 पक्की दुकानें बनी थी, साथ ही मारुति कार का शोरूम भी संचालित हो रहा था। बताया फकरुद्दीन सहित 4 लोगों ने इस जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ था, जिसे ध्वस्त किया जा रहा है। तहसीलदार मुकेश सोनी के अनुसार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कृषि मंडी के सामने कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया था, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और आज अतिक्रमण हटाया गया। 4 पक्की दुकानें और 8-10 अस्थायी दुकानें हटाई गई हैं, जिससे शासन के पक्ष में 8,000 वर्ग फीट ज़मीन प्राप्त हुई है, जिसकी कीमत भी लगभग 8 करोड़ रुपए है और यह मुहिम लगातार जारी रहेगी। जहां जहां अतिक्रमण पाया जाएगा उसको चिन्हांकित कर अतिक्रमण लगातार हटाए जाएंगे। शनिवार को मंदसौर सीतामऊ फाटक हाफिज पंप के पीछे चिमन दरगाह बस्ती में भी भाई दूज का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। आज 5 दिवसीय दीपोत्सव का समापन हुआ। आज के दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती है। ज्योतिष के अनुसार भाई का तिलक करते समय कुछ खास नियमों का भी बहनों को ध्यान रखना होता है और भाई दूज पर आज इस तरह मुहूर्त होता है। 6 नवंबर 2021 समय होता है 10:56 पर शुभ मुहूर्त में भाई का तिलक लगाए और शाम को यम के नाम का दिया जलाया जाता है और भाई दूज के साथ आज 5 दिवसीय दीपोत्सव का समापन हो रहा है। आज के दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती है। इस दिन भाई अपनी बहन के यहाँ भोजन करता है। ये त्योहार रक्षाबंधन की तरह ही होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इस दिन राखी नहीं बांधी जाती, बल्कि बहनें अपने भाई को तिलक लगाती है और फिर आरती उतारती है, जिसके बाद कपड़े, फल फ्रूट और नारियल देकर भाई की लंबी उम्र की भगवान से प्रार्थना करती है। आपको बता दें, जिस प्रकार से बहन भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है, वहीं भाई भी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। बहन भाई को बुला के घर पे व्रत रखती है, भाई को तिलक लगाती है, फल फ्रूट देती है, कपड़े देती है और भाई की लंबी उम्र के लिए बहन व्रत रखती है। और ये भाई बहन का रिश्ता बहुत प्यारा है, इसके लिए भाई दूज का व्रत रखते हैं। हाँ बताएं जी, बताएं। भाई बहन को तिलक लगाती है, कपड़े देती है,
फल फ्रूट देती है। भाई बहन को साड़ी करता है। ये त्यौहार बहुत खुशी से मनाया जाता है और बहन व्रत रखती है भाई की लंबी उम्र के लिए। और ये त्यौहार बहुत अच्छा है, खास है भाई बहन के लिए। भाई बहन का रिश्ता हमेशा बना रहे। जी हमें काफ़ी लंबा समय हो चुका था कोरोना से लड़ते लड़ते, और अब जाके कहीं हम अपना ये त्यौहार अच्छे से मना पा रहे हैं अपने परिवारजनों के साथ, तो हमें काफ़ी हर्ष है इस चीज़ के लिए। शूट चल रहा है बेटा, उस हिसाब से बताओ। हाँ जी, बहन भाई को नारियल वगैरह देती हैं, टीका लगाती हैं और आरती वगैरह करती हैं। इस तरीके से हम मनाते हैं पूरे घर के साथ अपने बैठ के आराम से। हाँ, जैसे कोरोना काल के बाद में काफ़ी लंबा समय हो गया है, लोगों को ये खुशी का मौका काफ़ी लंबे समय बाद आया है और इस बार सभी बहुत खुश हैं इस त्यौहार को लेकर। दीपावली का पर्व और भाई दूज का पर्व सभी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया है और आज भी हम लोग बहुत खुश हैं कि एक भाई और बहन साथ में बैठकर ये त्यौहार मना रहे हैं। हाँ जी, भाई दूज का त्यौहार है। आज के दिन बहन भाई को बुलाती है, उपवास रखती है और उसकी मनपसंद ड्रेस भी दिलवाती है। और कोरोना को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी समय से ये उपवास और व्रत की प्रथा नहीं हो पा रही थी, इसी वर्ष हुई है और इसी वर्ष दिवाली भी अच्छे से मनी है। ये होता है आज जी। हाँ जी, आज के दिन बहन घर पर बुलाती है, तिलक विलक लगाती है, नारियल वगैरह देती है और अच्छे से हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और बहन भाई की लंबी आयु के लिए ये उपवास भी करती है और ताकि अच्छा भी माना जाता है कि धर्मों के अनुसार ये व्रत वगैरह भी करती है ताकि भाई की लंबी उम्र रहे। आइए अब रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। लगातार महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों की वृद्धि से परेशान आम लोगों को दीपावली पर मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों ने पेट्रोल डीजल के दाम कम करके काफी बड़ी राहत दी है और दीपावली का उपहार दिया है। इस निर्णय के बाद नीमच जिले के बस ऑपरेटर भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। नीमच जिला बस मालिक एसोसिएशन के विधि सलाहकार चंचल बाहेती ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार हो रही मूल्य वृद्धि से बस मालिक परेशान थे, मगर सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि को कम करने से अब पेट्रोल डीजल के भाव में गिरावट आई है। दरों में कमी से बस ऑपरेटर काफी उत्साहित है। जिन बसों को बस ऑपरेटर संचालित नहीं कर पा रहे थे, अब वे संचालित कर पाएंगे। पेट्रोल डीजल की कीमत घटने से कई अन्य रूट पर भी बस चलाने का निर्णय बस ऑपरेटर कर रहे हैं। जल्द ही बसों की संख्या भी अब जिले में बढ़ जाएगी। इस निर्णय के लिए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है और इसे जनहितैषी निर्णय बताया है। विशेष रूप से परिवहन क्षेत्र से जुड़े व्यवसायियों के लिए निर्णय काफी राहत भरा है। सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। निश्चित रूप से केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो वर्तमान में डीजल में जो मूल्य वृद्धि जिस प्रकार से बेतहाशा हो रही थी, उस महंगाई को देखते हुए जो वेट टैक्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टैक्स कम किया है, निश्चित रूप से उससे बस मालिकों को और ट्रक व्यवसायियों को काफ़ी राहत मिली है। निश्चित रूप से लगभग 12 रुपये केंद्र सरकार ने कम किए हैं, जिस प्रकार से वेट कम हुआ है। और राज्य सरकार ने जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने उन्होंने लगभग जो है 5 से 6 रुपये उन्होंने कम किए हैं। इस प्रकार से डीजल में लगभग 16 से 17 रुपये की कमी आई है और वहीं पेट्रोल में 10 से 12 रुपये की लगभग कमी आई है। निश्चित रूप से इससे बस व्यवसाय पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। विगत 1.5-2 माह से ये देखने में ये आ रहा था कि लगभग 40 या 60% बसों का ही संचालन हो पा रहा था, 50% बसें लगभग बंद पड़ी थी। परंतु इस जो राहत हमें दीपावली के अवसर पर मिली है, मैं मानता हूँ इससे आम जनता को भी सुविधा मिलेगी। कहीं ना कहीं ये मूल्य वृद्धि जो कम हुई है, इससे कहीं ना कहीं उनके जो दैनिक आम जीवन में जो प्रभाव पड़ रहा है, उन चीज़ों में भी कहीं ना कहीं मूल्यों में कमी आएगी और निश्चित रूप से एक राहत भरा कदम है और इससे व्यवसाय में कहीं ना कहीं हमें थोड़ा ढाढ़स बंधेगा और करने में हमें सुगमता और सरलता होगी। नीमच नगर पालिका में विगत 2 वर्षों से नगर पालिका परिषद का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासक नियुक्त किया गया है। नीमच जिला कलेक्टर महेंद्र अग्रवाल इसके प्रशासक है। वहीं नगर पालिका का पूरा जिम्मा नगर पालिका के सीएमओ सीपी रॉय के हाथ है। मगर इन दिनों देखने में आ रहा है कि नीमच में कई अवैध निर्माण लगातार होते जा रहे हैं। नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी मौन रूप से ऐसे संरक्षण दे रहे हैं, ऐसा आरोप नीमच नगर पालिका के पूर्व पार्षद मोनू लॉक्स ने लगाया है। मोनू का कहना है कि नीमच के प्राइवेट बस स्टैंड पर एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए नगर पालिका द्वारा आवासीय निर्माण की अनुमति दी गई थी, मगर इसे व्यावसायिक उपयोग के लिए निर्माण किया जाना है। इतना ही नहीं, नगर पालिका के द्वारा 3 मंजिल तक निर्माण कार्य करने की अनुमति दी गई थी, मगर बिल्डिंग को 5 मंजिला निर्माण कर दिया है।
इस मामले में तमाम शिकायतों के बावजूद भी इस अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा जा रहा है। केवल औपचारिकता के लिए नोटिस दे दिया गया है, जिसके बाद अवैध निर्माण करते की राह कानून प्रक्रिया में उलझाने के लिए और आसान हो गई है। पूर्व पार्षद की मांग है कि शासन प्रशासन इस और ध्यान दे और इस तरह के शहर में जितने भी अवैध निर्माण और नियम विरुद्ध कार्य किए गए हैं या निर्माण किए गए हैं उन्हें जमींदोज किया जाए, ताकि शहर में बढ़ रहे अवैध निर्माण के कार्य करने वाले लोगों को सबक मिले और साथ ही नगरपालिका के कर्मचारी अधिकारी जो कि इस तरह के निर्माण कार्य में मौन रूप से संलिप्त है उन पर भी कार्रवाई की जाए। देखिए, मेरे द्वारा पिछले 2 महीने से सीएमओ नगरपालिका सीपी राय जी को शिकायत की जा रही थी कि बस स्टैंड पर आप बिल्डिंग बन रही है, अवैध निर्माण हो रहा है, उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि जो बिल्डिंग बन रही है यहाँ पर इसको व्यवसायिक के लिए परमिशन, इसको आवासीय की परमिशन दी थी, मगर ये व्यवसायिक बन रही है। यहाँ पर जो परमिशन दी गई थी वो 3 मंजिला की परमिशन दी गई थी, मगर आप देख रहे हैं कि 5 मंजिल यहाँ पर बन के खड़ी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि नगरपालिका में बैठे नगरपालिका इंजीनियर और सीएमओ उनकी मिली भगत, उनके संरक्षण के कारण ऐसे अवैध निर्माण निम्न शहर में हो रहे हैं। क्योंकि जब वो बिल्डिंग बनती है, जब उसको निर्माण कार्य नहीं रोकते हैं, उसको अवैध तरीके से उससे सेटिंग कर लिया जाती है और अवैध निर्माणों को अंजाम दिया जाता है। मेरे द्वारा सीएमओ को भी शिकायत की गई, सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की गई और श्रीमान कलेक्टर महोदय जो कि नगरपालिका के प्रशासक है उनको भी शिकायत की गई। उनके संज्ञान में आने के बाद उन्होंने उनको नोटिस दिया और होटल सील कर दी गई। मेरा ये कहना है कि होटल सील करने का औचित्य क्या है? अगर अवैध निर्माण है तो उसको अवैध निर्माण को तोड़ा जाए, नहीं तो इस नोटिस देने का ये है कि नोटिस देंगे, सामने वाला कोर्ट चला जाएगा, उसके पीछे लंबा लेन देन हो जाएगा और सामने वाला कोर्ट जाने के बाद उसको कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाएगी। मेरा ये कहना है कि जब 3 मंजिला की इमारत, 3 मंजिल की परमिशन दी तो 5 मंजिला खड़ी कैसे हो गई? तो कहीं ना कहीं ऐसे शहर में कई अवैध निर्माण चल रहे हैं जो सीएमओ, जब से प्रशासक को ध्यान देना चाहिए। जब से कार्यकाल खत्म हुआ है, 2 साल हो गए नीमच नगरपालिका में पार्षद और अध्यक्ष का, अभी इसमें पूर्व में देखने आया कि बस स्टैंड पे एक और प्रतीक्षालय को तोड़कर रातों रात वहाँ पर शटर लगाई जा रही थी। उसकी भी शिकायत हमने कलेक्टर साहब को की, कलेक्टर साहब ने तत्काल प्रभाव से रुकवाया। तो हमको सारी शिकायतें कलेक्टर साहब को करनी पड़ती है, जब जाके कार्रवाई होती है। सीएमओ बैठे नगरपालिका में, वो कोई कार्रवाई नहीं करते। उनका काम है केवल सेटिंग करना, वहाँ के जो इंजीनियर उनके साथ में कादरी करके वो कादरी उनको नोटिस देते हैं और सारा सेटिंग का खेल वही करते हैं, अवैध कामों को अंजाम देते हैं। ऐसे शहर में जो चल रहा है अवैध निर्माण वो रुकने चाहिए, ताकि आने वाले लोगों को असुविधा हो। क्योंकि ये बस स्टैंड क्षेत्र में 5 मंजिला इमारत कहीं ना कहीं घातक है। कभी यहाँ पे कई यात्री रहते हैं। इतनी बड़ी अवैध निर्माण जो चल रहा है वो सीएमओ के संरक्षण में चल रहा है। शनिवार सुबह प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच के प्रसिद्ध शहाबुद्दीन सरकार दरगाह जाने वाले मार्ग स्थित पुलिया 2 माह पहले बारिश से टूट गई थी, जो अब तक ठीक नहीं हुई है। इस वजह से दरगाह जाने वाले श्रद्धालुओं और इस क्षेत्र में रहने वाले रहवासी काफी परेशान हो रहे हैं। मामले पर नीमच नगर पालिका के पूर्व पार्षद मोनोलॉक्स ने इसे नगर पालिका की लापरवाही बताया है। पूर्व पार्षद का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन, सीएमओ सब शहर की समस्याओं से बेपरवाह है। आम जनता काफी परेशान है और अधिकारी कर्मचारी केवल चैम्बर ऑफ दफ्तर में बैठकर ही काम कर रहे हैं। जमीनी हकीकत से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। कई बार जनप्रतिनिधि और नागरिकों के द्वारा शिकायत करने पर जल्द निर्माण की बात कही जा रही है, मगर सीएमओ द्वारा विगत 15 से 20 दिन पूर्व कहा गया था कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, मगर अब तक कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। पुलिया की जर्जर हालत को देखकर सबसे ज्यादा परेशानी का अंदाजा रात्रि के वक्त राहगीरों को होता है। क्षेत्रवासियों की मांग है कि जल्द से जल्द इस पुलिया का निर्माण होना है, ताकि दरगाह पर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ आम लोग भी इस रास्ते का उपयोग कर सके। देखिए, ये जब से परिषद का कार्यकाल 2 साल हो गए खत्म हुआ, पूरा नीमच शहर की आम जनता तरसते, छोटे छोटे काम से लेके बड़े बड़े काम। पहले जो परिषद थी तो परिषद में स्वीकृत हो जाया करते थे काम, और जो जनप्रतिनिधि देते थे वो लड़ झगड़ के केस सुनकर काम करवा दिया करते थे। मगर अब देखने में आया कि यहाँ पर नगर पालिका सीएमओ वो अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलते हैं। नीमच की जनता को क्या सुविधा चाहिए, पानी हो, जल, बिजली, सड़क, ये तो आम जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आप देखने में आया कि शहाबुद्दीन दरगाह की तरफ जो एक पुलिया है वो बारिश में भे गई और उस पुलिया की तरफ 2 ही तरफ दीवार बनाकर खड़ी कर दिया गया। और वो पुलिया कम से कम 4 साल से हमारे साथी पार्षद इकबाल भाई वो हर बार परिषद में मुद्दा उठाते थे। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही रही है नगर पालिका अध्यक्ष की भी और अभी वर्तमान में सीएमओ की, कि मुख्य मार्ग जो हो चुका है आजकल, वहाँ से कई राहगीर निकलते हैं, कई लोग परेशान होते हैं, उनको कम से कम 3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है और बारिश के कारण वो पुलिया भे गई थी। तो ऐसे कई मामले हैं। बस आप जैसे रेलवे स्टेशन की तरफ देखो, अंडर ब्रिज बनाया था, अंडर ब्रिज आज बारिश में पूरा लबालब भर जाता है और अंडर ब्रिज के साथ में कृष्णा कॉलोनी का रोड है पूरा
बस्ता हाल हो रहा है। ऐसे कई सड़कें हैं जो शहर में छोटी छोटी सड़कें हैं, बड़ी मुख्य मार्ग भी हैं, उनका आज तक पेच वर्क नहीं हुआ। हिंदू धर्म का दिवाली था पर्व, आज तक पूरा शहर धूल में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस और जो नगर पालिका के प्रशासक है, कलेक्टर साहब, उनको ध्यान देना चाहिए, सीएमओ पर लगाम कसनी चाहिए, सीएमओ को ऑर्डर देना चाहिए कि नीमच शहर की प्रमुख सड़कों को तत्काल प्रभाव से पेच वर्क कराया जाए, उनको रिपेयर कराया जाए और जो 2-3 साल से रुके पड़े काम उनको भी पूरा कराया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आम जनता से जुड़ी हुई हैं। लोग परेशान होते हैं, बाहर से राहगीर आते हैं, वो परेशान होते हैं। बस स्टैंड पर भी आज तक जो टीन शेड था मतलब जो शेड था आज तक बन के अधूरा पड़ा, 2-2.5 साल हो गए। तो अभी तक ऐसे कई शहर के बड़े बड़े काम हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं। वहाँ पर केवल नगर पालिका में भ्रष्टाचार का काम होता है, वहाँ अवैध कामों को अंजाम दिया जा रहा है, अवैध नामांतरणों को अंजाम दिया जा रहा है। वहाँ पर अब जनप्रतिनिधि अवैध तरह की विज्ञप्ति निकल रही है पेपरों में, पेपर में विज्ञप्ति निकल के पेपर गायब कर दिए जाते हैं, फाइल गायब कर दी जाती है। वहाँ पर सिर्फ ये काम हो रहा है, ना कि आम जुड़े जनता को काम हो रहा है। वहाँ पे आप राशन कार्ड लो, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, हर मामले में जनता परेशान हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि कलेक्टर साहब ने जन सुनवाई करी, वो कलेक्टर साहब नगर पालिका में बैठ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आम जनता का दुख दर्द वो जान रहे हैं। ऐसे ही नगर पालिका सीएमओ को निर्देशित करें, आदेशित करें कि वो जाएँ, वो जनता के काम जो रुके पड़े हैं वो पूरे करवाएं, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव पर नीमच सिटी स्थित सांवरिया सेठ मंदिर ग्वाला समाज पर अन्नकूट का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी ग्वाला समाज नीमच सिटी के तत्वाधान में आयोजित अन्नकूट कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अन्नकूट प्रसादी लेने पहुंचे। अन्नकूट का आयोजन ग्वाला समाज के द्वारा बड़े ही उत्साह से किया जाता है। गौरतलब है कि कल प्रातः में ग्वाला समाज नीमच सिटी के द्वारा गाय सजाओ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। उसी कड़ी में शुक्रवार शनिवार की रात में अन्नकूट का आयोजन किया गया। इसमें नीमच सिटी के साथ साथ आसपास के इलाके से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे। जय श्री सांवलिया सेठ श्री चंद्रवंशी ग्वाला समाज नीमच सिटी द्वारा विगत 2 वर्षों से यहाँ पर अन्नकूट प्रसादी का वितरण किया जा रहा है श्री सांवलिया सेठ मंदिर पर। और यहाँ पर हमारे ग्वाला समाज के जो सुबह एक गाय प्रतियोगिता होती है, जिनका मतलब गाय प्रतियोगिता जिसमें गाय सजाई जाती है, श्री राजू जी मौर्य के द्वारा इनाम दिया जाता है, इनाम की वो दिया जाता है शील्ड और कुछ है। और श्री सांवलिया सेठ मंदिर पे यहाँ विगत 2 वर्षों से अन्नकूट का वितरण किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।